बेहद की परम शांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति। हमारे इस चैनल पर सभी व्यूअर्स का स्वागत है। यहाँ पर हम ज्ञान की चर्चा करते हैं। जो भी हमारे वेद पुराण और शास्त्रों में वर्णित है, वहीं से सारगर्भित प्रसंग के जरिए हम ज्ञान को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। आज हम भगवत गीता के बारे में बात करेंगे। भगवत गीता के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है और भगवत गीता के हर अध्याय के महत्व को अलग अलग कथा के माध्यम से हमने समझा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय के 16वें श्लोक की चर्चा करेंगे, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और अज्ञान के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से देहभान से मुक्त होना है। तो बस 16वां श्लोक है, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशितम आत्मनः। अर्थात अपनी सत्ता को और शरीर को अलग अलग मानना ज्ञान है और एक मानना अज्ञान है। अर्थात हम जो ये मान लेते हैं कि ये शरीर मेरा है, यही हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है। हमारी पहचान हम इस शरीर से मानते हैं, यही सबसे बड़ा अज्ञान है, जबकि हमारी पहचान इस शरीर से कहीं ऊपर है, हमारी सत्ता से है। अपनी सत्ता का तो निरंतर अनुभव होता है और मैं मेरापन बदलता हुआ प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जैसे पहले मैं एक बालक था या बालिका थी और ये खिलौने इत्यादि मेरे थे। अब मैं युवा या वृद्ध हो चुका हूँ और स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि ये सब मेरे हैं। इस प्रकार मैं और मेरेपन के परिवर्तन का ज्ञान तो हमें है, परंतु अपनी सत्ता के परिवर्तन का ज्ञान हमें नहीं है। यह ज्ञान अर्थात विवेक है। तो आगे प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, मैं मेरेपन को जड़ के साथ न मिलाकर साधक अपने विवेक को महत्व दे कि मैं मेरापन जिससे मिलाता हूँ वह सब कुछ बदलता रहता है, परंतु मैं मेरा कहलाने वाला और मेरी सत्ता वही रहता हूँ। अर्थात यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जो कुछ भी परिवर्तनशील है, जो कुछ भी बदल रहा है, वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो वही का वही हूँ और वैसा का वैसा ही हूँ। जड़ का बदलना और अभाव तो समझ में आता है, पर स्वयं का बदलना और अभाव किसी की समझ में नहीं आता, क्योंकि स्वयं में किंचित भी परिवर्तन और अभाव कभी होता ही नहीं है। इस विवेक के द्वारा मैं मेरेपन का त्याग कर दें कि शरीर मैं नहीं और बदलने वाली वस्तु मेरी नहीं। अर्थात ये शरीर जो बदलता रहता है, आज इस देह में है और कल किसी और देह में है, तो यह शरीर मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये शरीर तो बदलता रहता है। यही विवेक के द्वारा अज्ञान का नाश करना है। परिवर्तनशील के साथ अपरिवर्तनशील का संबंध अज्ञान से अर्थात विवेक को महत्व न देने से है। जिसने विवेक को जागृत करके परिवर्तनशील मैं और मेरेपन के संबंध का विच्छेद कर दिया है, उसका वह विवेक सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, अर्थात अनुभव करा देता है। आगे प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, तेषाम आदित्य वज्ञानम प्रकाश्यति तत्परम। अर्थात विवेक के सर्वदा जागृत होने पर परिवर्तनशील की निवृत्ति हो जाती है। परिवर्तनशील की निवृत्ति होने पर अपने स्वरूप का स्वच्छ बोध हो जाता है, जिसके होते ही सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म तत्व प्रकाशित हो जाता है। अर्थात उसके साथ अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। मतलब मैं यही परमात्म तत्व हूँ, यह चीज़ प्रकाशित हो जाती है जब साधक को ज्ञान हो जाता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं तो यह परमात्म तत्व हूँ, क्योंकि वह ज्ञान के साथ उसका उस परमात्म तत्व से एकाकार हो जाता है, तो वह वही अनुभव करने लगता है। जिस प्रकार सूर्य का उदय होने पर नई वस्तु का निर्माण नहीं होता, बल्कि अंधकार से ढके जाने के कारण जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी वह दिखाई देने लग जाती है। इसी प्रकार परमात्म तत्व स्वतः सिद्ध है, सदैव उपस्थित है, पर अज्ञान के कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा था। विवेक के द्वारा अज्ञान मिटते ही उस स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का अनुभव होने लग जाता है, और जब हम परमात्म तत्व का अनुभव कर लेते हैं तो हम परमात्म सत्ता से एकीकृत हो जाते हैं, और यही हमारा आत्मज्ञान है और यही हमारी आत्म जागृति है। तो आइए अपने विवेक को जागृत करें और अज्ञान का नाश करके ज्ञान से प्रकाशित हों, क्योंकि यह आत्मा
जो हमारा सच स्वरूप है यह तो स्वतः ही परमात्म स्वरूप है और ये ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित है, सिर्फ अज्ञान के अंधकार से ढकी हुई है। तो जब हम अपने विवेक को जागृत करेंगे तो ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान का नाश होगा और हमारी आत्म जागृति भी हो जाएगी। तो आइए ज्ञान के मार्ग से पे जुड़कर अपनी आत्म जागृति अभियान पर की शुरुआत करें और अपनी आत्म जागृति करें, अध्यात्म के मार्ग को अपनाएं। इसी प्रकार की आध्यात्मिक ज्ञान में अगर आपकी रुचि है तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। और अगर इस ब्रह्मांड से परे के ज्ञान में आपकी रुचि है तो बापूजी दशरथ भाई पटेल नाम से एक चैनल है जिस पर बापूजी ने ब्रह्मांड से परे का ज्ञान दिया है। आप उस पर भी जुड़ सकते हैं और ब्रह्मांड से परे का ज्ञान भी जान सकते हैं। उसी चैनल पर रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन और ज्ञान की चर्चा भी की जाती है। तो आप लाइव मेडिटेशन के जरिए भी जुड़कर अपनी आत्म जागृति कर सकते हैं और आध्यात्मिक दिशा में अपने कदम बढ़ा सकते हैं। परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल पर साक्षी बहन सुबह 5:30 से 6:30 लाइव मेडिटेशन कराती हैं और ज्ञान की चर्चा भी करती हैं। अगर वो टाइम आपको सूट करता है तो आप उस चैनल पर भी आ सकते हैं और हमारे साथ इस आत्म जागृति अभियान में जुड़ सकते हैं ताकि इस आत्म जागृति के द्वारा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हम कर सकें और बहुत जल्दी इस विश्व के अंदर परम शांति की अनुभूति और परम प्रेम की अनुभूति हर मानव मात्र को हो सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।